हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 10th केमिस्ट्री का एक चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक समीकरण और उसके अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और इसके प्रकार के भी बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ के परमाणु, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनः व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दो मुख्य तत्व हैं। एक होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। तो अभिकारक क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लेंगे अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। तो अभिकारक वो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे मान लीजिए ये अभिकारक हो गया, ये हो गया अभिकारक, ये दोनों हो गया अभिकारक। और इससे जो बनेगा ये देखिए, जो सी है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया। और इससे बनेगा CO2, तो ये क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा जिससे नए पदार्थ बनते हैं, वो वही क्या होता है, उत्पाद होता है। समझ गए। अब देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके 4 प्रकार होते हैं, 4 अंग होते हैं, 4 भाग होते हैं इसके। पहला होता है संयोजात्मक अथवा क्या बोलते हैं इसको, योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया। और दूसरा होता है वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। सबसे पहले देख लेते हैं योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया को। योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया क्या है, ये नाम ही से स्पष्ट हो रहा है। संयोजन मतलब संयोग करके, मतलब जुड़ करके केवल एक नया पदार्थ बनाएगा। इसका परिभाषा क्या होगा, वे अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभी बताए हैं। ये C+O2 ये क्या है, C और O2 ये क्या है, अभिकारक है। और इससे जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या होगा, उत्पाद होगा। तो वे अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक तत्व या यौगिक, चाहे वो तत्व हो चाहे वो यौगिक हो, आपस में संयोग करके, आपस में जुड़ करके केवल एक नया पदार्थ बनाएंगे। मतलब इसका क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया क्या होगा, जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करेगा, मतलब जुड़ेगा और केवल एक ही पदार्थ बनाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अथवा वियोगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर C+O2 कितना है, 2 अभिक्रिया है और बन रहा है कितना है, एक ही अभिक्रिया बन रहा है। मतलब इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग ले रहे हैं और एक ही उत्पाद बन रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में C+O2 कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा है वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए, इसके नाम ही से है वियोजन। वियोजन मतलब तोड़ना होता है, अपघटन मतलब तोड़ना होता है। वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए ये क्या है, इसका परिभाषा क्या होगा, वे रासायनिक अभिक्रिया जो सरल यौगिकों में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सरल यौगिकों में टूट जाना का मतलब क्या है, जैसे मान चलिए CaCO3 है। जैसे Ca मतलब होता है कैल्शियम, क्या होता है, कैल्शियम। CaCO3 है। अब इसको उष्मा देंगे तो CaO प्लस CO2, CaO यहाँ से जो ऑक्सीजन था वह यहाँ पर आ गया, CaO पर आ गया, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर CO2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CaO और CO2। ये सरल यौगिकों में टूट गया, सरल यौगिकों में क्या हुआ, टूट गया। ये जटिल था और इसको सरल यौगिकों में तोड़ दे रहा है। यही क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया होता है। इसके बाद देख लेते हैं तीसरे नंबर को, तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, अब देख लीजिए विस्थापन अभिक्रिया है क्या। तो वे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं का जो समूह होता है उसके स्थान पर कोई अन्य दूसरा परमाणु क्या होता है, अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह क्या होता है, जुड़ जाता है। एक बार और समझ लीजिए, वे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के 2 परमाणु, एक परमाणु, वे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई अन्य दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में समझ लीजिए, जैसे मान चलिए परमाणु और ये परमाणुओं का समूह है। तो अब देखिए, जो परमाणु का समूह है यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, अन्य कोई दूसरा परमाणु आकर जुड़ जाएगा। जैसे देख लीजिए, ये जो Zn है कहाँ से जुड़ रहा है, SO4 से जुड़ जा रहा है। जिंक जो है
जो जिंक है SO4 से जुड़ रहा है। तो देखिए ये जो परमाणु है आकर किसी परमाणु के समूह पर जुड़ जा रहा है। यही अभी अब बताए हैं वे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणु के समूह के स्थान पर कोई अन्य दूसरा परमाणु आकर जुड़ जा रहा है। तो ये देखिए जो Zn है जिंक है उस SO4 से आकर जुड़ जा रहा है और जो H2 बच रहा है वो क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। विस्थापन मतलब विस्थापित हो जाएगा, उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जो एरो का मतलब विस्थापन है, विस्थापित हो जाएगा। समझ में आ गया। एक परमाणु या परमाणु के समूह के स्थान पर देखिए परमाणु है, इस परमाणु के समूह पर स्थान पर कोई अन्य दूसरा परमाणु आकर जुड़ जाता है। जैसे देखिए परमाणु है, इसके स्थान पर कोई अन्य मतलब जिंक आकर जुड़ जा रहा है। यही क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। जो H2 है वो विस्थापित हो जाएगा, वो हट जाएगा। अब देखिए इसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जैसे वो विस्थापन था इसमें द्विविस्थापन आता है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिक के दो आयन आपस में स्थानांतरण होकर, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिक के दो आयन आपस में स्थानांतरण होकर, स्थानांतरण मतलब होता है ट्रांसफर होके, ट्रांसफर मतलब होता है स्थानांतरण हो जाते हैं तथा नए यौगिक बनाते हैं। मतलब जैसे कि वे अभिक्रिया जिसमें यौगिक के दो आयन जो होते हैं आपस में ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं मिल बांट जाना। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये आपस में मिल बांट कर ले लेंगे सब। ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा। समझ में आ रहा है। जैसे उदाहरण में समझ लीजिए, उससे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण में समझ लीजिए जैसे AgNO3 है, AgNO3 है तो जो Ag है, जो ये Ag है, AgNO3 और NaCl है, तो AgNO3 जो Ag है उस Cl से जाकर स्थानांतरित हो जाएगा। जो Ag है उस Cl के पास चला जाएगा। मतलब जैसे कि जो पुलिस होते हैं सब उनका ट्रांसफर होता है ना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ना, ट्रांसफर इसी मतलब यही हुआ, ट्रांसफर का मतलब यही हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो जो AgNO3 है, जैसे देख लीजिए 2 आयन है सब, AgNO3 और NaCl, 2 आयन हो गए सब। अब देखिए इसमें का जो Ag है ट्रांसफर हो जाएगा Cl, Ag है कहाँ हो जाएगा, Cl के पास ट्रांसफर हो जाएगा। और है जो NO3 है वो कहाँ हो जाएगा, Na के पास। किसके पास आ जाएगा, Na के पास। जो Na है NO3 के पास आ जाएगा। Ag है वो Cl के पास चला जाएगा और Na है जो NO3 के पास आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा AgCl और जो Na आ जाएगा और NO3 से मिलेगा तो NaNO3 हो जाएगा। Na मतलब होता है सोडियम, Cl मतलब होता है क्लोराइड। ये हो गया ट्रांसफर हो रहा है। अब देखिए इसके